दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना आजकल सुर्खियों में है। पिछले दिनों भी मैंने फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी के मामले का खुलासा किया था और आज फिर मैं बताने जा रहा हूं कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर मतलब कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव को क्यों पटना हाई कोर्ट ने आर्थिक दंड दिया है और यह मामला क्या है, पूरा खुलासा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिए। आखिर क्यों कुलपति को आर्थिक दंड देना पड़ा पटना हाई कोर्ट को? क्या कारण था, क्या गलती थी, क्या दोष था? अगर आप सुनेंगे तो इसके पीछे की जो कहानी है तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखिए, यह भी विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो अनियमितताएं हो रही हैं, उसका जीता जागता सबूत इसको हम कह सकते हैं। देखिए ये ऑर्डर, देखिए ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इसमें हाई कोर्ट ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव को 5,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। और इसके ये जो ऑर्डर शीट आप देख रहे हैं, इसके पॉइंट 3 को देखिए, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि बी दैट एज इट मे हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट दैट दे हैव कंप्लाइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डेटेड 6 जनवरी 2002 on 6 March 2024, it traffic to impose cost of rupees 5,000 on the respondent. Cost shall be paid to the petitioner. मतलब ये जो 5,000 रुपए दंडित किया गया है, ये पैसा उनको पेटिशनर को देना है। तो आखिर क्यों पेटिशनर को देना है, मामला क्या है, ये जानने वाली बात है। और ये ऑर्डर माननीय जस्टिस पीके बजंत्री और जस्टिस आलोक कुमार पांडे दिया गया है। देखिए, ये मामला जुड़ा है वित्त पदाधिकारी श्री रामजी सिंह से जुड़ा हुआ है। देखिए, एक आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता है सतीश कुमार शर्मा। उन्होंने एक जनहित याचिका 19565/2021 दायर किया था पटना हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी का चयन गलत ढंग से हुआ है। ये याचिका में कहा गया। और यह भी कहा गया कि वित्त पदाधिकारी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य कुशलता का अनुभव प्रमाण पत्र जो विज्ञापन के अनुसार होना चाहिए था, वो अहर्ताएं वो पूरी नहीं करते हैं। इसको लेकर सतीश कुमार का जो याचिकाकर्ता हैं, उनका कहना है कि श्री सिंह का चयन विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में विश्वविद्यालय में हुआ था और वह भी 18,000 रुपये मानदेय के तहत। मतलब विशेष कार्य पदाधिकारी ओएसडी के तौर पर उनको रखा गया था विश्वविद्यालय में और उनका मानदेय तय था 18,000 रुपये। ये नियुक्ति जो हुई थी वो 6 महीने के लिए हुई थी, लेकिन बार बार उनके समयावधि का विस्तार किया गया, उनके सेवा का विस्तार किया गया, जबकि वो परमानेंट उनकी नियुक्ति नहीं थी। और जब 3 वर्ष पूरा हो गया तो उसके बाद उनको वित्त पदाधिकारी बनाया गया। अब देखिए, इसी मामले पर उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी और इस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 6/1/22 को यह आदेश पारित किया था, जो आप देख रहे हैं। और उसमें कहा था कि याचिकाकर्ता द्वारा 4 सप्ताह के अंदर में अपने पूरे साक्ष्य को, जो वो कहना चाहते हैं, वो विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और 4 माह के अंदर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा दोनों पक्षों के गुण दोष को सुनना होगा, उनके तर्कों को सुनना होगा और गुण दोष के आधार पर उनको निर्णय करना होगा। अब इसको लेकर जब ये कोर्ट का फैसला आया तो याचिकाकर्ता ने ससमय मतलब 4 सप्ताह के भीतर अपने सारे साक्ष्यों को प्रस्तुत किया कुलपति के समक्ष। लेकिन कुलपति द्वारा जो 4 माह में
दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद निर्णय करना था वो नहीं किया, मतलब कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना की गई। अब इसको लेकर देखिए पुनः याचिकाकर्ता ने एमजेसी फाइल किया, एमजेसी 2295/2022। इसकी सुनवाई भी पिछले ही मार्च को 2 मार्च को हुई, 2 मार्च 24 को। और देखिए यहाँ गड़बड़ी क्या हुई कि जो कुलपति ने आदेश दिया उसमें उन्होंने वित्त पदाधिकारी के विज्ञापन में जो भी तथ्य थे, पूर्ण तथ्य थे, उन सारे चीज़ों का उल्लेख तो उन्होंने किया, लेकिन जो मूल विषय था, और मूल विषय क्या था? मूल विषय था कि उनके द्वारा, मतलब जो वित्त पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनको जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, जो अनुभव का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या जो अनुभव होना चाहिए, वो उनके पास नहीं है। और इस मूल विषय को उसमें कहीं अंकित नहीं किया गया है उनके ऑर्डर में, मतलब कुलपति के ऑर्डर में। उसके साथ ही इन तथ्यों को छुपाकर और उसके बाद उनकी नियुक्ति को सही ठहराया गया है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना यह है कि उनकी नियुक्ति गलत ढंग से हुई है। अब इसी को लेकर यह मामला था, लेकिन जब ये एमजेसी की सुनवाई हुई और उसके बाद जो आदेश पारित हुआ उसमें जज महोदय ने कहा कि 6/1/22 के आदेश का अनुपालन कुलपति द्वारा नहीं किया गया, और जो 4 महीने के भीतर निर्णय का आदेश देना था वह उन्होंने 6/3/24 को, मतलब 6 मार्च 24 को दिया है। अतः उनको 5,000 का अर्थदंड लगाया गया, जो याचिकाकर्ता को देना है, मतलब वो भुगतान वो याचिकाकर्ता को देंगे, मतलब ये जो सतीश कुमार शर्मा हैं उनको देंगे। इसके साथ एक और अहम विषय है। अहम विषय यह है कि इसी ऑर्डर में कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता वाइस चांसलर द्वारा दिए गए ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो वह पुनः न्यायालय में इसको लेकर चुनौती दे सकते हैं। अब मामला यह है कि इन सारे चीज़ों को लेकर पुनः हमारी जो बातें हुई, और फिर हमने जब सतीश कुमार से बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं इसको लेकर पुनः हाई कोर्ट में जाऊंगा, मतलब पुनः यह मामला हाई कोर्ट में जाएगा, और हाई कोर्ट में वो इसी मुद्दे को लेकर जाएंगे कि उनका जो नियुक्ति है, उनकी नियुक्ति है वो सही नहीं है, क्योंकि उनके पास जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए था वो योग्यता भी नहीं था जिस समय उनकी नियुक्ति हुई थी, और उनके पास कार्यानुभव की जो आवश्यकता थी विज्ञापन के अनुरूप वह भी उनके पास नहीं था। तो यह मामला फिर वहाँ जाएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो सतीश कुमार, या हमने इस पर जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे भी बात की, उन लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं दबाव में आकर इस तरह का काम किया गया है और मूल विषय को छिपाकर और उनकी नियुक्ति को सही दर्शाया गया है। ये अब दूसरी बात है कि इन सारे चीज़ों का फैसला जांच का विषय है और ये फैसला न्यायालय करेगी, चूँकि सतीश कुमार पुनः न्यायालय जा रहे हैं। इसमें हम अपने तरफ से कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि उनकी नियुक्ति सही या गलत है, लेकिन जो कागजात हैं और जिन मामले पर ये पूरी लड़ाई चल रही है वो यही है। लेकिन अभी हमने जो बताया कि कुलपति को जो आर्थिक दंड दिया गया है उसके पीछे यही था कि उन्होंने अनुपालन नहीं किया कोर्ट के जो ऑर्डर था उसका। साथ में अब जो ये मामला जाने जा रहा है कोर्ट में, उसके पीछे यही मामला है कि जो मूल तथ्य था उसको कहीं ना कहीं छिपाया गया, और 4 महीने में जो ऑर्डर देना था उस ऑर्डर के देने में वर्षों लगाया गया। और ये बात कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि कुलपति द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा इस मामले को दबाने की मंशा हो सकती है, जैसा कहना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन यह बात सही है कि जैसे जैसे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के मामले में गहराई से
देखा जा रहा है, वैसे वैसे वहाँ बहुत बड़ी बड़ी अनियमितताएं उजागर हो रही हैं। फिर आपको किसी और नई अनियमितता की कहानी के साथ आऊँगा। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए कि क्या कुलपति को आखिर इस तरह के करने की क्या जरूरत थी। चूँकि कुलपति अपने आप में बहुत बड़ा पद है, बहुत प्रतिष्ठित पद है और अगर उनको दंड दिया जाता है तो यह कहीं न कहीं दुःख का विषय है, खेद का विषय है। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।